100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 कौरवों की कैसे जन्म हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम जानते हैं एक चमत्कारी घटना के बारे में। ये घटना द्वापर युग की है, जब हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का विवाह हुआ था। गांधारी गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी और शकुनी उसके भाई थे। जन्म से ही धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए विवाह के बाद गांधारी ने भी आजन्म अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखने की संकल्पना की थी। विवाह के कुछ साल बिताने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में एक बार महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की। तभी महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। 2 साल बाद जब गांधारी गर्भवती हुई, परंतु 2 साल तक गर्भपेट में ऐसा ही रहा, वह प्रसव नहीं हो रही थी। आखिर में गर्भपात हुआ और एक मांस का टुकड़ा बाहर निकला। गांधारी बहुत दुखी हुई। तभी अपनी दिव्या शक्ति से महर्षि वेदव्यास जी ने ये बात जान ली। वह तुरंत उस जगह प्रकट हुए और उन्होंने गांधारी को 101 घड़े रखने के लिए कहा और उस मांस के टुकड़े पर जल छिड़कने के लिए कहा। जैसे ही गांधारी ने उस मांस के टुकड़े पर जल छिड़का, उस मांस के 101 टुकड़े हो गए। हर घड़े में एक टुकड़ा रखा गया और उसे 2 साल तक बंद करके एक गुफा में रखा गया। 2 साल बाद जब उस सारे घड़ों में से एक घड़ा खोला तो उसमें से सबसे पहले दुर्योधन निकले और ऐसे ही बारी बारी से बाकी 99 कौरव निकले। और एक पुत्री थी जिसका नाम दुश्याला था। इस प्रकार 100 कौरव पुत्रों का जन्म हुआ था। 5000 साल पहले भी आधुनिक विज्ञान मौजूद था। 100 कौरवों का ऐसे जन्म होना, यह एक विज्ञान का ही आविष्कार है। धन्यवाद।